मैनिफेस्टो की बातें कर रहे थे और इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होनी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। आइए सीधा रुख कर रहे हैं, कमलेश हमारे संवाददाता बने हुए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश श्री, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और मंजूरी तब दी गई है जब आपको याद होगा 18 मार्च को ही आज जो कमेटी बनाई गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई थी, जिसको सुझाव देना था। उस कमेटी ने सुझाव जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी 18 मार्च को ही। उसके बाद से ही लग रहा था कि मोदी सरकार अपने 30वें कार्यकाल में ये बड़ी घोषणा कर सकती है और आज ये दिन आ गया और कैबिनेट ने आज उस पर मंजूरी दे दी है। और जाहिर सी बात, आज मंजूरी के साथ क्योंकि औपचारिक घोषणा दोपहर 3 बजे जो कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई उसमें की जाएगी, लेकिन इस घोषणा के साथ ही 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाएंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जिन विधानसभा का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा या बाद में खत्म हो रहा, सबका कार्यकाल 2029 में खत्म कराया जाए। जिसका कार्यकाल बीच में खत्म हो रहा उसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और जिन विधानसभा का कार्यकाल 2029 में खत्म हो रहा उनका भी 2029 में कराया जाए। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाएंगे। उसके बाद 100 दिन के बाद आपको जो राज्य स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो कराए जाएंगे, यानी उपचुनाव, नगरीय चुनाव कराए जाएंगे। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकती है। कुछ ही देर में इस बात का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कमलेश जी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? हालांकि इस पर 3 बजे ब्रीफिंग होनी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी? देखिए, जो पैनल ने जो सुझाव दिए उसमें ये कहा गया है कि जिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक वोटर होना चाहिए, एक सिंगल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक सिंगल वोटर लिस्ट होनी चाहिए। उसके लिए चुनाव आयोग को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग उसके लिए मशक्कत करेगा कि एक वोटर लिस्ट तैयार करे और एक आइडेंटिटी कार्ड चुनाव आयोग को तैयार करना पड़ेगा। और एक ही आई कार्ड से विधानसभा का भी चुनाव होगा और दूसरा आपको उसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव होगा। अभी होता है कि राज्य स्तर में अपना जो वोटर थे वो अलग बनाए जाते हैं, विधानसभा स्तर पे लेकिन इस बार जो होगा एक ही आई कार्ड और एक ही वोटर लिस्ट होगा। ऐसी स्थिति में 2029 तक चुनाव आयोग को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी जिन विधानसभाओं का कार्यकाल बीच में खत्म हो, यानी मान लीजिए कि 2029 से पहले जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होगा उनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया जाता है। सरकार ने तकरीबन जो आकलन किया है कि लगभग 7 से 8 विधानसभा है जिनका कार्यकाल बीच में खत्म हो जाएगा, यानी 27-28 में खत्म हो जाएगा, उनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाएगा। और क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक है, 2029 में फिर चुनाव होंगे, उसी तरह 2029 में ही लोकसभा और विधानसभा दोनों के साथ साथ चुनाव कराए जाएंगे। कमलेश जी, लगता नहीं है इसकी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर भी आ सकती है? क्या इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है? बिल्कुल ऑब्जेक्शन हो सकता है। विपक्ष ने पहले ही इस पर आपत्ति जाहिर की थी। विपक्ष ने साफ साफ कहा था कि वो इससे सिद्धांत के खिलाफ, वो नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाए। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं मोदी सरकार अपनी जो मनमानी थोप सकती है और इस पूरे प्रोसेस को रिक कर सकती है। विपक्ष का अपना आरोप है, लेकिन जाहिर सी बात है। लेकिन जितने बीजेपी के जो एलाइड है, खास एनडीए, इस पक्ष में है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि संसाधन और जो चुनावी खर्च उसको रोकने के लिए काफी व्यय पड़ता है और जो विकास के कार्य में उससे अवरुद्ध होते हैं। कमलेश, इसके इम्प्लीमेंट की प्रक्रिया क्या होगी? वही आपसे थोड़ा हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे, अगर विपक्ष इस पर ऑब्जेक्शन करता है, इसको कैबिनेट, मोदी कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन विपक्ष का ऑब्जेक्शन बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा। ऐसे में विधि क्या कहती है, कैसे ये संभव हो पाएगा? क्या इसमें फिर विलंब हो भी सकता है, ये भी संभावना हो सकती है? नहीं, देखिए, क्योंकि दिक्कत ये है कि पार्लियामेंट से अगर कैबिनेट आज अप्रूव कर दिया तो पार्लियामेंट में पास होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में ऑलरेडी एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। और अभी एक अड़चन जो आ रही थी राज्यसभा में बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुमत आ चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों हाउसेज से ये जो प्रस्ताव उसको पारित कर लिया जाएगा। आपने जहाँ ठीक कहा कि जो कांग्रेस रूल स्टेट है इनका अपोज कर सकती है, लेकिन जब कांग्रेस के रूल
स्टेट का अपोज करेंगे तो ये मुश्किल होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि 17 राज्य ही ऐसे हैं जहां बीजेपी या एनडीए रूल स्टेट से, बाकी के राज्य जो है अपोजिशन रूल स्टेट से। ऐसे में उन राज्यों को समझाना होगा कि अगर ऐसा होता है तो संसाधन भी जाया नहीं जाएंगे और एक साथ चुनाव होने समय भी खत्म बर्बाद होने से बचेगा और देश का जो विकास अवरुद्ध होता है वो नहीं होगा। तो इसमें के लिए सरकार को उनको बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और विपक्ष को भी अपने आप कह सकते हैं उनको भी विश्वास में लेना पड़ेगा। और बातचीत क्योंकि सरकार ने बार बार कही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कनेक्शन की जो कमेटी बनाई गई थी उसने तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की थी, तमाम स्टेक होल्डर से बात की थी, इलेक्शन कमीशन से जानकारी ली थी, लॉ कमीशन से जानकारी ली थी, तमाम पर्याप्त लोगों से बात करने के बाद तकरीबन 8000 पन्नों का ये रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दिया गया और सरकार ने पूरी 3 महीने ये अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है विपक्ष का जो अवरोध है या विपक्ष का जो विरोध काफी मायने रखता है, लेकिन सरकार को बातचीत के रास्ते से इसको एकोमोडेट करना पड़ेगा और विपक्ष को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा ताकि ये बात संभव करे। लेकिन यकीन मानिए अगर 16 स्टेट से अगर इस प्रक्रिया में हामी भर देते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी हामी भरनी पड़ेगी। अब देखना होगा विपक्ष का रवैया अपनाता, लेकिन विपक्ष का रवैया वन इलेक्शन को लेकर पहले भी रहा है। कमेटी में भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था और पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। अब देखना होगा क्या विपक्ष इस पर सकारात्मक रुख अख्तियार करता है या फिर अपना विरोध का नीति विपक्ष की जारी रहती है। बिल्कुल कमलेश जी, विपक्ष का विरोध तो यहाँ लाजमी हो जाता है क्योंकि इस पर पहले भी ऑब्जेक्शन हो चुका है और विपक्ष इसके लिए तैयार हो ये बहुत ही मुश्किल है। उसको मनाना या फिर इसको प्रस्ताव को मंजूरी के बाद लागू करना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने रहेगा। 3 बजे ब्रीफिंग होनी है, किस तरह से ये ब्रीफिंग, कहां पर ये ब्रीफिंग हो रही है, जरा इस पर कुछ अपडेट्स। नहीं देखिए, जो ब्रीफिंग होती है क्योंकि जब भी कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है तो वो नेशनल मीडिया सेंटर में होती है और अश्विनी वैष्णव जो प्रसारण मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री है, उनकी ओर से ब्रीफ किया जाएगा और निश्चित रूप से ब्रीफिंग में पूरे पॉइंटर्स, क्योंकि वो अब जो ब्रीफिंग करने लगे हैं पॉइंटर वाइज समझाते हैं, तो निश्चित रूप से जो पॉइंटर वो समझाएंगे किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस ब्रीफिंग को पूरे देश की जनता भी जानेगी, पूरी मीडिया के पूरे देश की जनता जानेगी। तभी ये क्लियर होता है कि आखिर किन प्रक्रियाओं के जरिए और कैसे सबको एकोमोडेट करेंगे। अब देखना है कि सरकार ने अगर कैबिनेट में मंजूरी ले ली है और 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है तो जाहिर सी बात है सरकार विपक्ष के लोगों से ही बात कर रही होगी, हालांकि बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष सार्वजनिक रूप से यही कहता है कि वो इस प्रक्रिया का विरोध करेंगे। अब देखना है कि सरकार क्या बातचीत के रास्ते से उनको मना लेते हैं या नहीं। बिल्कुल, और बड़ा चैलेंज है, जैसे अभी हम लगातार इसका जिक्र भी करें, एक बड़ा चैलेंज है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है लेकिन विपक्ष का इस पर एकजुट होना ये अपने आप में चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी की। और अरविंद केजरीवाल अब सीएम पद से इस्तीफा देने